आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है राजस्थान में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है पुरा पाषाणिक संस्कृति। भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है भीमबेटका में। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है पाटने से। चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं नवपाषाणिक संस्कृति। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता नवपाषाण काल। दमदमा पूरा स्थल स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कोलकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण काल के। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्रपाषाण युग में। भीमबेटका की गुफाओं का खोज कब हुई थी? 1957-58 में। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है भीमबेटका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में है। महदहा, लेखिया, पैसरा, वीरभानपुर वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरादेव। मध्य पाषाणिक स्थल के से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागोर से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं लेखनिया में। मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मृत्या रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफक्रौल से। खाद्यांशों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासी के अवशेष मिले थे बुर्जहोम गुफक्रौल से। राख के टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लू। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया भारत ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले हैं दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय
जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। लेखहिया भारत का वो शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका ताम्र पाषाणिक स्थल नर्मदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अंतरजी खेड़ा ताम्रशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भिक वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नर्मदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैल चित्रकला के लिए। दमदमा नामक पूरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारतीय राज्य में स्थित है मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर का निर्माण के रूप में मवेशियों का पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है। महगढ़ा प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथस थे पत्थर के औजार। मानव का पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है हुनासागी। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है एक उपकरण। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं बुर्ज होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है बलूचिस्तान में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल कोल्डिवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा में।